तो आप सभी को पता है ये डॉक्टर केसी ना 8 क्लास का मैथ है और ये चैप्टर नंबर 8.2 है। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा बचा हुआ इससे पहले वाले पार्ट में जितना कराए थे और यहाँ पे जो भी बचा है, यानी इस पार्ट ये जो पार्ट है ना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, तो अगर चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का पहला, और इस पर कोई ऐड अगर देखे इस वीडियो पे तो उसको प्लीज़ स्किप ना करें, फुल वॉच करें, ठीक है। तो इसमें आपका बोल रहा है कि एक पहेली प्रतियोगिता में 3 इनाम दिए गए हैं, ठीक है। 3 इनाम है। प्रथम इनाम का जो मूल्य वो द्वितीय इनाम के मूल्य का 5/6 है, ठीक है। और तृतीय इनाम का जो मूल्य है वो द्वितीय इनाम का मूल्य का 2/3 है। मतलब जो आपका तृतीय मूल्य है, तृतीय जो इनाम का मूल्य है वो भी, और तृतीय इनाम का मूल्य जो द्वितीय इनाम से ही तुलना किया रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि तृतीय इनाम का मूल्य जो है वो द्वितीय इनाम के मूल्य का 2/3/2 है, और ये जो आपका प्रथम इनाम का जो मूल्य है वो भी द्वितीय इनाम के ही मूल्य का 5/6 है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमको द्वितीय इनाम मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर द्वितीय इनाम पता होगा, सपोज द्वितीय इनाम अगर x है तो आपका जो यहाँ पे प्रथम इनाम होगा x का 5/6, मतलब ऐसे 5/6 मतलब 5 से गुना होगा x में तो 5x हो जाएगा, और बटे में 6 ये होगा, ठीक है। और तृतीय भी जो बोल रहा है वो द्वितीय का 3/2 है, यानी द्वितीय तो x मानेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीय, तो 3x हो जाएगा और बटे में 2, तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, और प्रथम तो हमने x मानेंगे, ठीक है। तो ये तीनों निकल गया, ठीक है। अब इस तीनों जब निकल जाएगा तो आगे बोल रहा है कि यदि तीनों इनामों का जो मूल्य है वो 800 रुपया है, तो प्रश्न से अगर हम तीनों को जो भी मूल्य हमने निकाला वो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना चाहिए, 800 रुपये, क्योंकि तीनों का इनामों का जो मूल्य है वो 800 रुपया है। तो प्रत्येक इनाम का मूल्य ज्ञात करना है, तो इक्वेशन बना के हम लोग सिंपली सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे माना कि द्वितीय इनाम का मूल्य जो है वो 100 रुपया, ठीक है। द्वितीय इनाम ही x मानेंगे क्योंकि द्वितीय इनाम से ही सभी को तुलना था वहाँ पे किया हुआ। तो प्रथम इनाम बोल रहा था कि द्वितीय इनाम का 5/6 है, तो द्वितीय इनाम का 5/6 5x/6 होगा कि नहीं, तो ये हो गया इतना रुपया मूल्य, ठीक है। और बोल रहा तृतीय इनाम भी बोल रहा था कि द्वितीय इनाम का 3/2 है, तो द्वितीय इनाम इसलिए हम लोगों ने x माना क्योंकि सभी को द्वितीय इनाम से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे उसका द्वितीय इनाम का 3/2 मतलब 3 गुना x, 3x बटे में 2, तो ये 2 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका तृतीय इनाम हो गया। और बोल रहा था आगे प्रश्न में कि इन सभी का मूल्य जो है टोटली 800 रुपया है, तो प्रत्येक इनाम का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न से टोटली कितना है, यानी ये प्रथम था और ये द्वितीय था और ये तृतीय था, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 800 का इक्वल होगा। तो इक्वेशन बना। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 6 2 का एलसीएम लिए तो 6 ही आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में लाएगा, इसलिए 6 से इंटू होगा तो 6x हो जाएगा। 6 एकम 6 तो 1 से गुना होगा, 5x में 5 ही रहेगा, द्वितीय 6 तो 3 तिया 9x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 जो है इधर डिवाइड में इधर आएगा, इंटू में हो जाएगा, तो 800 गुना में 6 हो गया, और इसको अगर ऐड करेंगे 6 5 11 9 20 हो गया। 20 इधर देखिए इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 20 ही तो है तो 20 ही है, यहाँ पे 20 होगा। और 20 से एक शून्य काट देंगे, और यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको 2 तिया 6 काट सकते हैं, और फिर 8 तिया 24 यानी 80 बचा और 3, तो 8 तिया 24 240 ही आएगा, तो वैसे भी काट सकते हैं। यहाँ पे 20 है, ठीक है ना, एक शून्य भी काट सकते हैं, और यहाँ पे 40 दूनी 80 काट सकते हैं, और 6 चौ 24 फिर से, तो मतलब कैश भी काटेंगे तो आपका 240 रुपया आएगा। x बराबर, तो आपका सभी का यहाँ पे वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, सभी का मान आराम से निकल जाए। द्वितीय इनाम का जो मूल्य कितना होगा, तो द्वितीय इनाम का जो हमने मूल्य माना था वो कितना था, द्वितीय इनाम का जो मूल्य था वो 5x/6 था। तो द्वितीय इनाम का 5x था, x की जगह पे कितना आया 240 और बटे में 6, तो यहाँ पे देखिए 6 चौ 24 तो कट जाएगा, एक शून्य है तो 40। अब 40 पची कितना होगा, 4 5 20 एक शून्य 200, तो इसी प्रकार से निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 200 आ गया। उसी प्रकार से प्रथम का द्वितीय का हो गया ना, और द्वितीय का तो ये 240 है, ठीक है, 240 क्योंकि द्वितीय का हमने x मानता है, x का 240 प्रथम का ये था, ठीक है, इस प्रकार से। और तृतीय का कितना है, तो यहाँ पे देखिए तृतीय का
ये प्रथम का हो गया। ये तृतीय का कितना है 3x, तो 3 के जगह पे x के जगह पे 240 रखेंगे और ये 2 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी 360 आएगा। तो इस प्रकार से होगा 360 ही आएगा ना, तो 360 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 360 रुपया आ गया, यानी सभी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 38 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया और विजेता को जो छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपया पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि जो है वो इतना रुपया है, अर्थात 3000 रुपये थी, तो कुल 63 प्रतियोगी में विजेता की संख्या ज्ञात करनी, यानी टोटल 63 को था, ठीक है, टोटल 63 को था। और जिसमें जो जीतेगा विजेता को 100 रुपया और जो नहीं जीतेगा जो शेष बचेगा ना उसको 25-25 रुपये दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 3000 रुपये बटा है, ठीक है। तो इसमें हमको पता नहीं कितना विजेता, विजेता ही तो पूछ रहा है। तो अगर हम लोग विजेता को x मानेंगे, ठीक है, तो जो नहीं विजेता है यानी जो शेष बचा वो कितना होगा, 63 माइनस x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर विजेता x है तो x घटाकर जो बचेगा वही तो होगा शेष, तो x है। अब अगर 100 रुपया बांटा होगा तो 100 रुपये विजेता को, विजेता की संख्या x है तो 100 से गुना करेंगे तो हमको टोटल रुपया विजेता में कितना हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। तो x में हम लोग 100 से गुना करेंगे, जैसे कि 2 विजेता है तो 100 गुना 2 200 रुपये बटेगा। उसी प्रकार से x विजेता है, x गुना 100 100x रुपया इतना बटेगा और इतना आपका शेष है, और शेष को 25 रुपये बटा, तो इसमें 25 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना बचा। और यहाँ पे टोटल इसका हो गया 25 रुपये के हिसाब से यहाँ टोटल, और ये 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे टोटल, ठीक है। यहाँ पे 100x और यहाँ पे 25 से गुना करेंगे, जो भी आएगा ये टोटल रुपया, टोटल रुपया। अब ये टोटल रुपया कितना बोल रहा है कि वहाँ बांटा कितना 3000 रुपये, मतलब ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3000 रुपया आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझते थोड़ा सा, माना विजेता की संख्या हमने x माना तो शेष प्रतिभागी कितना हो जाएगा 63 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 63 है, 63 में विजेता पता हो गया तो उसको घटाएंगे तो वही शेष बचेगा प्रतिभागी। अब विजेताओं को मिलने वाली राशि कितना होगा, तो विजेताओं को मिलने वाली राशि चूंकि संख्या उसका x है और 100 रुपये मिलता है तो 100 से गुना करने पर ये टोटली राशि होगा विजेताओं को मिलने वाली। और शेष प्रतिभागी को मिलने वाली राशि टोटल इतना संख्या उसका है, विजेता जो नहीं है उसका, और उसको 25-25 पर दिया जाता है। सपोज 5 को होगा तो 25 से गुना 5 करेंगे तो पता चलेगा कितना रुपया टोटल जो शेष है उसको कितना बटा। तो इसी प्रकार से इतना संख्या, अभी x का वैल्यू पता ही नहीं है तो हमको पता कैसे होगा कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी आएगा वो संख्या होगा उसमें 25 से गुना करेंगे तो हमें पता चलेगा शेष प्रतिभागी को कितना मिला। तो मिलने वाली राशि इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे 25 से गुना करेंगे, ठीक है। अब जो भी ये रुपया आएगा और जो भी ये रुपया आया टोटल कितना होगा 3000, क्योंकि वहाँ पे 3000 रुपये बांटा ही, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर 3000 रुपये आएगा। तो प्रश्न से आपका क्या होगा, यानी 100x रुपये बटा और ये इतना रुपया बटा, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए 3000 रुपये होने चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे भी गुना कर देते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पे 100x है और 25 63 से गुना करेंगे हम लोग तो 1575 आएगा, और 25x से 25x रहेगा माइनस में, ठीक है। 3000 यहाँ पे सिंपली आपका जो भी x का है ना उसको x है, जैसे कि 100x में से 25x घटेगा 75x, और ये इधर प्लस में है 1575 इधर आएगा तो माइनस में 1575, अगर घटाएंगे 3000 में से तो आपका 1425 बचेगा, ठीक है। घटाना तो आता ही होगा तो हम लोग घटा लेंगे इसको, तो 1425 बचा। यहाँ पे 75 जो इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है, और इस प्रकार से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग डायरेक्टली तो संभव नहीं है पढ़ना, ठीक है, उतना, इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, चूँकि यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। और ये जो आपका है ना इसको छोटा करेंगे तो हम लोग 1425 है, इसको पहले 5 से कटेगा, क्योंकि इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, तो ये कंफर्म है कि ये दोनों 5 से कटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 5 10 इसको काटे तो बचा कितना 4 और 2 मिलकर 42 हुए, तो 8 5 40 बचा 2 और 2 और 5 25, तो 5 5 25, ठीक है, यानी 285 ऊपर हुआ, और ये 15 5 75 करता है तो 15 नीचे हुआ। अब यहाँ पे 15 से हम लोग इसमें डिवाइड किए तो आपका 19 है, क्योंकि देखिए 285 में अगर 15 से 15 लगाएंगे तो 2 बार में 15 दूनी 30 होता है 28 से ज़्यादा, इसलिए 15 का 15, और 28 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 15 घटाएंगे तो 15 5 20 और 8 8 13, और 13 5 135 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 5 और 15 9 35 से होता है, ठीक है। तो 15 9 135 होगा, तो 15 9 फिर लगाएंगे तो 1 और 9 यानी कि 19 आपका
आंसर हो गया, यानी विजेताओं की जो संख्या होगा वो होगा इतना, और जो नहीं विजेता थे वो हो गया इतना, लेकिन आपका पूछ रहा है विजेताओं की संख्या, तो आंसर आपका यही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखें। किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात दिया हुआ। अनुपात को हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा और अच्छे से देखा था, तो अनुपातिक गुणांक हम लोग x मानते हैं, उसी प्रकार से मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये दूध का है, पहले दूध है तो दूध, फिर पानी है तो पानी का है, तो दूध हो जाएगा 3x और पानी हो जाएगा 2x। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से अधिक है, तो दूध की मात्रा, यानी ये जो भी मिश्रण है ना, इसमें ये मिश्रण है ना दूध और पानी का, इस मिश्रण में एक बात बोल रहा है कि यदि ये मिश्रण जो है, उस मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से अधिक है, मतलब पानी जितना होगा ना उससे 5 लीटर दूध अधिक होगा। सपोज अगर पानी 20 लीटर होगा ना, तो जो दूध होगा वो 25 लीटर होगा। ठीक है, और ये दोनों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, 3:2, मतलब यही दोनों का अनुपात नहीं है जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन वो जो भी होगा बड़े से संख्या पहले उसका ये अनुपात दिया हुआ है, लेकिन दोनों जो भी अनुपात है ना, ये जो आपका पानी है उससे दूध जो है 5 अधिक होगा। ठीक है, तो हम लोग अनुपातिक गुणांक को x मानते हैं, तो जो दूध की मात्रा है वो 3x हो जाएगा और जो पानी की मात्रा है वो 2x हो जाएगा। अब प्रश्न से बोल रहा है वही कि जो 5 लीटर अधिक है, यहाँ पे देखिए कौन अधिक है, दूध अधिक है। ठीक है ना, दूध अधिक है, दूध 3x है और पानी 2x है, यानी दूध 5 लीटर अधिक था। ठीक है, किससे, पानी से। कितना अधिक था, 5 अधिक था। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बोल रहा है कि दूध अधिक है, तो इसमें थोड़े ना हम 5 जोड़ेंगे। ठीक है, दूध अधिक है पानी से कितना, 5 लीटर, तो अधिक ये है तो ये कम होगा। और हमेशा हम लोग कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे, तो हम लोग कम में करेंगे। ठीक है, या तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर होगा, या तो 5 इसमें घटा देंगे तो बराबर होगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ये 15 जो है ना 10 है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि 15 10 से 5 अधिक है, तो अगर इसको इक्वल करना, क्योंकि ये तो अधिक है ही, ये कम है, ये अधिक है तो ये तो ज़्यादा है ही, तो अगर इक्वल करना होगा तो हम लोग 5 किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ही, जो ज़्यादा है उसमें नहीं जोड़ना। ठीक है, तो 15 जो है 10 से 5 अधिक है 5, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो इक्वल होगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे है दूध ना, दूध जो है वो पानी से 5 अधिक है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा होगा ही 5, तो ये तो कम होगा ना, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ही बैलेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3x है, 2x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और 3x में से 2x घटेगा, 1x बचेगा, और इधर तो 5 है ही, तो यहाँ पे 5 है। उसका मतलब ये हुआ x बराबर 5 है, मतलब कि दूध की जो मात्रा था वो 3x था, तो ये हो गया 15 लीटर, और वो 2x था तो 5 दूनी 10 लीटर, तो 15 और यहाँ पे 10 है, तो देख रहे हैं 5 अधिक ही है। ठीक है ना, 5 अधिक ही है, तो यहाँ पे 5 अधिक है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे ना तभी इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का, इसका पहला में बोला हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, अब हिरन का जो झुंड है उसमें कितनी संख्या है पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना भी होगा उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है, और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। जो भी बाकी शेष बचा, जितना झुंड था उसका आधा मैदान में खेल रहा है, बाकी जो बचा ना शेष, उसका 3/4 जो है वो कहाँ खेल रहा है, पड़ोस में। और शेष बचा, उसके अलावा भी जो शेष बचे वो कितना हिरन है, 9 हिरन है, और वो कहाँ है, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। यही आपका एक मेन पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो भी शेष बचा उसके अलावा वो कितना है, 9 है। ठीक है, और एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरनों की संख्या ज्ञात करना है। तो झुंड में हिरनों की संख्या तो पता ही नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि माना झुंड में हिरणों की संख्या x है, तो x माना, और मैदान में हिरणों की संख्या कितना होगा, तो भाग मैदान में चल रहा है कितना, आधा, तो x है तो x का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 1/2 से गुना करेंगे, तो इतना ही आएगा, x/2 ही आएगा। इसका मतलब मैदान में हिरणों की संख्या कितना होगा, इतना, जितना झुंड में था उसका आधा, यानी x/2 होगा। फिर बोल रहा है कि शेष 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है, यानी शेष खेल कूद रहे हिरणों की संख्या कितना होगा, शेष, मतलब कि टोटल x था। ठीक है, टोटल x था, और x/2 मैदान में है, तो x में से x/2 तो घट जाएंगे ना, तो x में से x/2 घटाने पर जो बचेगा ना,
उसका 3/4 मतलब 3/4 भाग कहाँ खेल रहा है, पड़ोस में खेल रहा है। तो इसका हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। पहले जितना इतना हिरन था उसमें से इतना तो आपका मैदान में है, तो बाकी जो बचा कितना बचेगा, तो यहाँ पे 1 2 का एलसीएम 1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x/2 ही आएगा, ठीक है ना, x/2 ही आएगा फिर से वापस से, क्योंकि 1 है, 1 में से आधा आपका कहाँ चल गया, मतलब कहूँ चल गया तो आधा ही तो बचेगा ना, तो आधा ही बचेगा, सिंपल बात है। तो वही बात है, यहाँ पे x में माइनस करेंगे x/2, तो आपका उसका जो भी आएगा ना, उसका 3/4 भाग कहाँ है, शेष खेल कूद रहे हिरनों की संख्या है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा घटाने पर भी x/2 ही आएगा, और उसका 3/4 मतलब 3x, और नीचे 4 दूनी 8, यानी इतना जो हिरन है ना वो खेल कूद रहा है पड़ोस में, ठीक है। यानी शुरू में हमने टोटल x माना, उसका आधा भाग था कहाँ, मैदान में, तो जो बाकी जो शेष बचा यानी आधा ही बचेगा, जितना भी होगा उसका आधा, अगर खेल रहा तो उसी का आधा बचेगा, तो उसका आधा जो उसका आधा का भी 3/4 भाग कहाँ खेल रहा है, पड़ोस में। और बाकी जो बचा, अब शेष बचा वो 9 हिरन है, और वो कहाँ, एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो बाकी कितना बचेगा यहाँ पे, तो चूंकि शेष, इसीलिए शेष हिरन बराबर क्या होगा, शेष हिरन, यानी टोटल हिरन तो x था, ठीक है, यहाँ पे x था, टोटल हिरन x था, उसमें से आधा हमारा कहाँ है, मैदान में, और 3x/8 जो है हमारा कहाँ है, वो खेल कूद रहा है। तो x में से ये दोनों को घटाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों को घटाएंगे तो जो बचेगा वो 9 हिरन होंगे, और वो पानी पी रहा है एक तालाब में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग शेष हिरन निकालते हैं। तो शेष हिरन जो है x, टोटल हिरन x था, उसमें से हमारा जो आधा था ना वो मैदान में था, और जो आधा था, और जो इतना हमारा है ना वो कहाँ है, खेल कूद रहा है पड़ोस में, तो इतना हम लोग घटा देंगे, क्योंकि बोल रहा है शेष हिरन जो है हमारा पानी पी रहा है। तो शेष हिरन मतलब ये दोनों के बाद घटाने के बाद जितना हिरन बचेगा वो पानी पी रहा है, और वो 9 है, तो हम लोग इतना घटा के पहले देख लेते वो कितना आता है। 2 8 का एलसीएम हम लोग 8 ही होगा, और यहाँ पे 2 चौ 8 होगा ना, डिवाइड करेंगे तो, और ऊपर में 4 से गुना करेंगे, 4x 8 इकाई 8, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे 3x ही रहेगा, 4 3 7x हो जाएगा, और 7x/8 होगा, और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस घटाएंगे। अब इसमें भी हम लोग नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे भी हमारा 1 होगा, 1 8 का एलसीएम 8 आएगा, 1 8 ही 8, तो 8 से ऊपर में इंटू होगा तो 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और 1 से गुना करेंगे 7x रहेगा, 8x में से 7x जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा, नीचे 8, यानी ये हमारा शेष जो है वो पानी पी रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो पूरा था उसमें से आधा तो आपका मैदान में है, और उसका जो भी शेष बचा, तो शेष कितना बचा घटाने के बाद आधा, उसका 3/4 जो है हमारा कितना है, 3x/8 है, ये कहाँ खेल कूद रहा है। और उसके बाद भी जो बचा, यानी x में से इतना और इतना घटाएंगे तो जो भी शेष बचेगा वो कितना है, वो है x/8 है, और वो आपका कहाँ है, पानी पी रहा है। और वो कितना हिरन है, 9 हिरन है। प्रश्न से आपका बोल रहा है कि शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरनों की संख्या निकालना काफ़ी आसान हो गया अब, क्योंकि 9 हिरन बोल रहा है, यानी x/8 बराबर 9 होगा, क्योंकि जो शेष है वो x/8 है, और वो दिया हुआ संख्या कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 8 इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में, तो आपका हो जाएगा 72, 9 72 ना होगा, तो अतः आपको लिख देना, अतः झुंड में हिरनों की संख्या बराबर 72। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे पास 300 रुपया मूल्य के 1 रुपया 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये वाले सिक्के हैं, और आगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, आगे अगर देख पा रहे होंगे वहाँ पे 2 है, ठीक है, वहाँ पे 2 है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले सिक्के की संख्या यहाँ पे बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि 2 रुपये वाले जितना भी सिक्के हैं ना, 2 रुपये वाले सिक्कों की जो भी संख्या है ना, वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को हम लोग x मानेंगे। तो जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x, और जब ये x है और ये 3x, तो बचा कितना, 1 रुपये वाला है। तो 1 रुपये वाले जिस सिक्कों की संख्या होगा वो कितना होगा, क्योंकि टोटल हमारा सिक्कों की संख्या 160 है, उसमें से 160 में से ये x है और ये 3x है,
तो 160 में से ये सब घटाने के बाद जो बचेगा वो 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या होगा, क्योंकि 3 टाइप का ही सिक्का, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 5 रुपये वाले। अब हमारे यहाँ पे 5 रुपये वाले एक्स है, 2 रुपये वाला आपका 3x हो गया, तो 1 रुपये वाले कितना होगा, इसमें से टोटली घटा देंगे 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले, यानी 2 रुपये वाले यानी 4x हो जाएगा, ये टोटली 3x ये और ये x है, 4x हो गया। तो 160 टोटल था, उसमें से 4x घटा देंगे, जो भी बचा वो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बोल रहा है कि ये टोटली मेरे पास 300 रुपये मूल्य है, यानी टोटल जो भी हम लोग जोड़ेंगे मूल्य करके अंत में, तो वो 300 रुपये आएगा। और इसी से इक्वेशन बनेगा, जैसे कि माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अगर x है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x होगा, ये तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाना है कि टोटली जो संख्या वो 160 है, तो टोटल 160 है, उसमें से हमारा ये x हो गया, ये 3x हो गया, तो ये जितना भी होगा उसका तिगुना होगा, तो ये दोनों को जोड़ के यानी दोनों कितना हो जाएगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा। तो 1 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या होगा, टोटल में से 5 रुपये वाले 2 रुपये वाले घटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगा। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 4x होगा, 4x घटा देंगे तो वो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगा। अब प्रश्न में बोल रहा है टोटल कितना है, टोटली कितना रुपये का मूल्य है, 300 रुपये वाले मूल्य है, ठीक है। यानी ये तो आपका 5 रुपये वाला है, तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य टोटल कितना होगा, तो 5x रुपया, यानी अगर 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास 5 गो है, तो इसका टोटल मूल्य कितना होगा, 5 दूनी 10 रुपया होगा। तो उसी प्रकार से एक संख्या का 5 रुपये वाले है, तो टोटल मूल्य कितना होगा, 5 गुना x करेंगे तो आएगा 5x रुपया। और उसी प्रकार से यहाँ पे 3x और 2 रुपये वाले है, तो 3 दूनी 6x रुपया इसका टोटली मूल्य होगा। और इसमें 1 रुपये वाले, तो इसमें 1 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है ना, 1 से इसमें गुना करेंगे तो जो भी आएगा उतना रुपया होगा। और सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपये, क्योंकि टोटली 300 रुपया मूल्य के हैं, ठीक है। तो प्रश्न से हमारा पहले x सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले, तो 5x रुपया ये आपका हुआ। फिर 3x वाले 2 रुपये वाले है, 3x संख्या है, तो ये 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 रुपये वाले है। और यहाँ पे 160 में से माइनस घटाएंगे, 4x करेंगे तो हमारा जो भी आएगा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, यानी टोटली x से गुना करेंगे तो ये टोटली इसका मूल्य होगा। और टोटल मूल्य को अगर ऐड कर देंगे ना, ऐड करेंगे तो हमारा कितना है, 300 रुपया मूल्य के था, ठीक है। सो अब यहाँ पे 5x हो गया और ये 3 दूनी 6x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, उसके बाद 160 माइनस 4x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी x है ना, जैसे कि 4x में से पहले हम लोग 6x है ना, 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x और 5x जोड़ेंगे तो 7x बचेगा। 160 इधर प्लस में इधर आएगा तो इंटू में हो गया, और 160 घटाएंगे जब हम इधर तो यहाँ पे 140 बचेगा, 300 में से 160 घटाएंगे तो 140 बचेगा। और यहाँ पे 7 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 7 दूनी 14, क्योंकि यहाँ पे 140 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, एक 0 है यानी 20 बच गया, ठीक है। 20 आ गया, यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो कितना हो जाएगा आपका 80, यानी 160 में से 80 घटाएंगे तो 80, यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना, 80। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना था, 2 रुपये वाले था 3 गुना 3x था, तो x की जगह पे 20 दिया 60, ठीक है। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x था, तो x बराबर 20 यानी 20। अब ये 20 सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले है, तो 1 से गुना करेंगे तो 20 रुपये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 80 है, 80 वाला यहाँ पे 80 है ना, तो 80 गुना 1 करेंगे ना तो 80 रुपये इसका आएगा। और यहाँ पे 60 सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले 60 दूनी 120 रुपया आएगा। और यहाँ पे 20 है, 20 बचे 100, तो 100 रुपया आएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो 300 रुपया आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपया वाले कुल मिलाकर 25 नोट है। ये आपका एक फैक्ट है कि यहाँ पे 25 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये लेवल जो भी टोटल नोट को मिलाएंगे ना तो वो 25 नोट होंगे, ठीक है, जिनका मूल्य 590 रुपया भी है, ठीक है। 590 रुपये टोटल मूल्य होगा। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या के अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो गुणांक हम लोग मानेंगे x, तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x, यानी 3x पहले किसका था, 50 रुपये वाले 3x और 20 रुपये वाले 5x, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बचेगा, क्योंकि 3 टाइप से नोट ही है, टोटल 25 नोट दिया हुआ है, अगर इसकी नोटों की संख्या 3x होगा, इसका 5x होगा, तो 3x 5x को अगर टोटल कितना हो गया, 8x हो गया, ये टोटली 8x हो गया। अब टोटल 25 नोट है ही,
तो 20-50 का नोट यहाँ पे 8x हो गया और टोटल 25 नोट है। तो 25 नोट में से अगर हम लोग 8x घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो आ जाएगा 10 रुपये वाले नोटों की संख्या। 3 टाइप से नोट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे माना अनुपाती गुणांक x होगा तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं। और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 5 है तो 5x हो जाएगा। और 10 रुपये वाले बाकी बच गए, ये दोनों पता हो गया। तो ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों का जो भी संख्या है उसको, अगर 25 नोट टोटल है, इस दोनों का भी नोट पता है कि कितना है, उसको घटा देंगे 25 में तो जो भी बचेगा वो 10 ही का तो होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे माना ये हो गया ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। तो दोनों को मिला देंगे तो 8x हो जाएगा। और 25 से टोटल नोट था तो 25 में से 8x घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो 10 रुपये वाले नोट होगा। क्योंकि तीनों टाइप का नोट हमारे पास कितना है, 25 नोट है। अब ये दोनों नोटों की संख्या पता है तो अगर 25 में से घटा के जो भी बचेगा वो 10 रुपये का नोट तय होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 8x। तो प्रश्न से आपका बोला है टोटली जो मूल था कितना था, 590 रुपया। मतलब कि ये तो आपका है प्रश्न से, ये जो आपका है 50 रुपये वाला नोट है तो इसका टोटल मूल कितना होगा, 50 से गुना करेंगे तो ही पता चलेगा ना। तो 50 या 150 रुपये, 150 रुपया मूल होगा, ठीक है। यानी 50 रुपये वाला नोट है की संख्या तो 50 से गुना करेंगे तो इसका टोटल मूल्य आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये 5x जो संख्या है वो 20 रुपये वाला है तो 20 से गुना करेंगे तो टोटली इसका मूल्य आएगा। 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या से जो भी है इसका टोटली मूल्य आएगा। अब टोटली को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 590 रुपया होगा। तो यहाँ पे पंतिया 15 यानी 150 रुपया हो जाएगा। और ये भी 25 और यहाँ पे मतलब 25 में गुना करेंगे 250 और 80 माइनस में। अब यहाँ पे जो भी x है ना, 80 में से यहाँ पे 100 में से अगर 80 घटाएंगे तो 20 और ये 150 तो कितना हो जाएगा, 20 जुटेगा। क्योंकि 100 में से 80 घटेगा 20 बचेगा और ये 20 इसमें ऐड होगा ना तो 170 हो जाएगा x। और ये जो हमारा 250 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। और 590 रुपये में से अगर हम लोग 250 घटा देंगे तो 340 पे बचेगा, 170 इधर आएगा तो हमारा 170 में 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 17 दूनी 34, x बराबर 2 आ गया। मतलब यहाँ पे देखो, अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या जो होगा वो x था तो x, सॉरी यहाँ पे 3x था ना। 50 रुपये वाले जो नोटों की संख्या है वो कितना था, 3x। x यहाँ पे 2 आया तो 3 दूनी 6 हो गया। 20 रुपये वाले आपका था 5x तो 5 दूनी 10 हो गया। 10 रुपया वाले आपका नोटों का संख्या जो भी था 25 था, 25 में से हम लोग कितना घटाए थे, 8x। x यहाँ पे 2 था तो 8x मतलब कि 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 आ गया ना तो 8 दूनी 16, यानी 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। यानी ये आपका टोटली संख्या आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर। एक बताओ कि अगर आप लोग हिंदी ग्रामर का अगर कोर्स को अगर चाहते हैं क्या स्टार्ट करें तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिंदी का स्टार्ट करने वाले, हिंदी ग्रामर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपया वाले तथा 5 रुपये वाले, यदि मतलब 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले हैं, ठीक है। और यदि 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, ठीक, सेम ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो 5 रुपये अगर x होगा तो 2 रुपये वाले 3x हो जाएगा। और उनके मूल्यों का योग जो है ना टोटल 77 रुपया है। तो ये अगर कितना वाले था, 5 रुपये वाले तो इसमें 5 से गुना करेंगे टोटल मूल्य आएगा। और ये 2 रुपये वाला था तो इसमें 2 से गुना करेंगे टोटल मूल्य आएगा। और दोनों का योग कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल योग दिला है 77 रुपया ना, तो 77 रुपये होगा। दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या आपका निकालना तो ये काफ़ी ईजी है। माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पे x होगा, क्योंकि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x माने यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले से 3 गुना है तो 5 रुपये वाले मानेंगे x, ताकि यहाँ पे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाए क्योंकि उससे तिगुना है। प्रश्न से क्या था कि सभी का जो भी सिक्का है ना उसका मतलब जो भी मूल्य है उसका मूल्यों का योग जो होगा वो 77 रुपया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसका टोटल मूल्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 रुपये वाला है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसका टोटल मूल्य होगा। टोटल कितना होगा, 77 रुपया। तो यहाँ पे 5 गुना x 5x हो गया, 3 दूनी 6x हो गया और ये 77 हो गया। 6 5 11 होगा x और 11x हो गया। अब आपका इधर 11 जो है ना वो इंटू में है तो इधर अगर डिवाइड में तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 77
तो x बराबर 7 आ गया। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गया x बराबर 7 और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गया 7×21। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपका सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। और एंड स्क्रीन पे आप देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट वगैरह का वहाँ पे आपका एंड स्क्रीन में दिया हुआ रहता है, और आई बटन पे ऊपर भी आपका लिंक होता है, उसको भी देख लें। आपका अगर काम का होगा तो उसको देख लें। साथ में आप डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर से कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लें वहाँ पे। ठीक है, और वीडियो को अगर लाइक कमेंट शेयर नहीं किए तो आप जरूर से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।